अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जीप चोटी की ढलान से बेकाबू होकर तेज रफ्तारी से नीचे की तरफ जा रही थी। जंगल की झाड़ियों और पेड़ों से टकराती आखिरकार जंगल के उस खास हिस्से के आसपास बनी लकड़ी की मजबूत पाट को तोड़ती हुई जंगल के अंदर दूर तक चली गई। निक ने जीप की स्टीयरिंग पर हाथ जमाए रखे, पर उसे रोकने में नाकाम रहा और आखिरकार जीप जंगल के अंदर किसी चट्टान से टकराकर खुद ब खुद रुक गई और उसके बोनट से धुआं इतना ज्यादा निकला जैसे अभी आग भड़क उठेगी। निक ने डेविड को आवाज लगाई कि चलो निकलो यहाँ से, और फिर दोनों ने जीप से छलांग लगाई और जीप से दूर एक तरफ भाग निकले। निक और डेविड गहरे दोस्त थे और दोनों ही शिकार के रसिया थे, इसलिए नित नई जगहों की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे जहां वो अपने शिकार करने का शौक पूरा कर सकें। निक के अंकल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर थे, इसी जंगल के करीब तैनात थे। निक और डेविड को जब काफी अरसे तक कोई जगह नहीं सूझी तो एक दिन निक बोला, यार ऐसे और कितने दिन चलेगा? मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मेरे अंकल के घर चलें? मेरे अंकल को कुछ दिन हमारी मेहमान नवाजी का मौका भी मिल जाएगा और पास ही घना जंगल है। मुझे यकीन है कि शिकार का एडवेंचर भी पूरा हो जाएगा। बात तो बड़ी सही की तुमने, डेविड मुस्कुराकर बोला। और फिर दोनों ने तैयारी की, अपनी अपनी राइफलें जीप में रखीं और 4 घंटे का सफर तय करके अंकल के घर पहुंच गए। अंकल को सरकार ने एक बड़ा घर अलॉट किया था जो जंगल से बाहर बड़ी अच्छी जगह पर था। अंकल ने दोनों का गर्मजोशी से वेलकम किया और बड़ी आवभगत की, और फिर रात की चाय पीते हुए निक ने अंकल से शिकार की ख्वाहिश का इजहार किया और अंकल से पूछा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम कल जंगल का एक चक्कर लगाना चाहते हैं, और कोई मुनासिब जगह नज़र आई तो अगले 2 दिन वहाँ शिकार का शौक पूरा करेंगे और फिर वापसी। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? बेटा तुम ज़रूर सैर को जाओ और अपने दोस्त को भी साथ ले जाना। अंकल ने निक के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर कहा। बस एक एहतियात बहुत ज़रूरी है निक। कैसी एहतियात? निक ने पूछा। आज से 6 महीने पहले जंगल के अंदर एक हिस्से में कुछ काम हो रहा था और जंगल डिपार्टमेंट के 20 से 25 लोग काम कर रहे थे कि एक शाम किसी अजीबोगरीब जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। 20 से 22 लोगों का तो आज तक कोई अता पता नहीं चला। बस 2 मजदूरों की लाशें जंगल के उस हिस्से के बाहर से मिली जो कि पूरी तरह से कटी फटी थी और उनकी पूरी तरह से चीर फाड़ की गई थी। उसके बाद हुकूमत के ऑर्डर पर उस हिस्से को मजबूत बाड़ लगाकर बंद कर दिया गया ताकि कोई गांव वाला गलती से अंदर न जाए जिससे और जानी नुकसान हो। हुकूमत इस मामले की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। बस याद रहे कि उस बाड़ से अंदर जाने की कोशिश मत करना। बाकी जंगल सेफ है। छोटे मोटे जानवरों के अलावा कभी कोई ऐसा दरिंदा नहीं देखा गया। तुम्हारे शिकार का शौक पूरा हो जाएगा। अंकल ने निक को एक्सप्लेन करते हुए वार्निंग दी। आप फिक्र मत करिए, हम उस बाड़ के अंदर नहीं जाएंगे, निक ने कहा। और आज सुबह निक और डेविड जीप में जंगल की तरफ निकले थे। घने जंगल के पथरीले रास्तों पर जीप दौड़ती हुई जा रही थी और निक और डेविड घने जंगल की ड्राउनी और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ें सुन सुनकर खुश हो रहे थे कि शिकार के लिए बेहतरीन जगह मिल गई। और फिर अचानक ना जाने कैसे कोई चट्टानी पत्थर जीप के टायर से टकराया और जीप बेकाबू होती हुई रास्ते से उतरी और नीचे खाई जैसे जंगल में लुढ़कती चली गई। निक ने बहुत कोशिश की लेकिन जीप ना रुक सकी और जंगल के बहुत गहरे हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। झाड़ियाँ और पेड़ इस कदर भरपूर थे कि दिन में भी गहरा अंधेरा था और सूरज की रोशनी का कोई नामो निशान तक नहीं था। निक और डेविड जीप से दौड़कर दूर हट गए और फिर डेविड ने निक के कंधे पर हाथ रखा और दबी दबी आवाज में कहा,
ये क्या किया तूने यार? हम उस बाड़ के काफी अंदर आ चुके हैं। तुम्हारे अंकल ने खास तौर पर मना किया था। मैं क्या करता यार, जीप बेकाबू हो गई थी। निक बदहवासी से इधर उधर देखते हुए बोला। अच्छा, अब जीप को यहीं छोड़ते हैं और पैदल वापस ऊपर की तरफ चलते हैं। तुम्हारे अंकल को बोलेंगे कि वो जीप बाद में निकलवा देंगे। ये कहकर डेविड पीछे की तरफ चल पड़ा, लेकिन निक वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा। खड़े क्यों हो? ये जगह सेफ नहीं है यार, चल निकले यहाँ से। यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, हम शिकारी हैं, सारी जिंदगी क्या बर्ड्स को ही मारकर खुश होते रहेंगे? आज कुछ बड़ा करने का मौका मिला है, क्यों ना उस जंगली दरिंदे का शिकार करें जिसने बहुत से मासूम लोगों की जानें ली हैं। निक डेविड की तरफ देखते हुए बोला। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई बड़ा मौका हाथ लग गया हो। क्या पागल हो गया है क्या? ये काम हमारा नहीं है, चल निकले यहाँ से। डेविड उसे बाजू से घसीटते हुए बोला। अभी दोनों इसी बात पर बहस कर रहे थे कि अचानक थोड़ी दूर झाड़ियों में सरसराहट हुई और फिर एक बेहद अजीबोगरीब आवाज़ चारों तरफ गूंजी, जैसे भेड़िया चिंघाड़ता हो। लेकिन ये आवाज़ बहुत भारी और डरावनी थी। डेविड और निक दोनों लरस गए और फिर भागकर दोनों ने जीप से अपनी अपनी राइफलें उठाईं और पेड़ों की ओट में छिपकर सिचुएशन का जायजा लेने लगे। मैंने तुझे कहा था इस जगह से निकल जाना चाहिए, डेविड धीरे से बोला। यार आवाज़ तो तुमने सुन ली है, यकीनन वो जानवर कहीं आसपास है। अब अगर हमने भागने की कोशिश की तो वो पीछा करेगा और हम दोनों मारे जाएंगे। बेहतर यही है कि अब कोई छुपने की जगह तलाश करें। जैसे ही सिचुएशन सही और सेफ लगी तो भाग निकलेंगे। निक ने डेविड को यकीन दिलाया। दोनों किसी सेफ जगह की तलाश में इधर उधर देखने लगे और फिर कुछ ही कदम के फासले पर उन्हें एक लकड़ी का छोटा सा झोपड़ी जैसा घर नजर आया। शायद ये जंगल डिपार्टमेंट के उन्हीं लोगों का बेस ऑफिस होगा जो यहाँ काम करते हुए मारे गए। डेविड ने धीरे से कहा। जो भी है, पर छिपने के लिए बेहतरीन जगह है, निक बोला और फिर दोनों दबे कदमों उस घर की तरफ चल पड़े। अंदर दाखिल हुए तो उस घर में कुछ कुर्सियों और टेबल के अलावा और कुछ नहीं था, जिससे लग रहा था कि ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा। दोनों घर का जायजा लेने लगे। घर के पीछे की तरफ एक खिड़की नजर आई तो डेविड ने अलर्ट होकर खिड़की खोली। खिड़की से बाहर हर तरफ घने काले जंगली पेड़ थे और फिर सामने का मंजर देखकर दोनों लरस गए और डरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। सामने पेड़ों पर बहुत सी इंसानी लाशों को बांधकर लटका दिया गया था। सब लाशों की पूरी तरह से चीर फाड़ की गई थी। ये क्या? डेविड ने फटी फटी आंखों से देखते हुए कहा। लगता है ये वही जंगल डिपार्टमेंट के लोग हैं जो मारे गए थे। वो जंगली दरिंदा शायद इन्हें अपनी खुराक के तौर पर यहाँ महफूज करके रखता है, निक डरे हुए अंदाज में बोला। लेकिन कोई जंगली जानवर ऐसे मारने के बाद लाशों को महफूज लटका करके तो नहीं रखता। ये कोई और ही चीज है, निक, डेविड लरसते हुए बोला। दोनों यही सोचकर शॉक्ड हालत में खड़े थे कि लाशों के पीछे से सरसराहट हुई। दोनों खिड़की की ओट में छिपकर बाहर के मंजर का जायजा लेने लगे और फिर एक अजीबोगरीब जंगली जानवर और इंसान से मिलती जुलती चीज जैसा दरिंदा झाड़ियों से निकला। कभी वो इंसान की तरह पांव पर खड़ा हो जाता और आसमान की तरफ मुंह करके चिंघाड़ता और कभी किसी चौपाए की तरह खड़ा होकर लाशों के आसपास चक्कर लगाता और फिर उसने एक लटकी हुई लाश का पांव अपने मुंह में दबाया और एक झटके से टांग को जिस्म से अलग करके चबाने लगा। निक और डेविड अभी तक दम साधे खिड़की की ओर से ये डरावना मंजर देख रहे थे और फिर अचानक निक ने न जाने क्या सोचकर अपनी राइफल उठाई और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और उस दरिंदे की तरफ भागने लगा और फिर कुछ फासले से अपनी राइफल से उस पर फायर किया। सब कुछ इस तेजी से हुआ कि डेविड चाहते हुए भी निक को रोक नहीं पाया। उस दरिंदे ने जब फायर की आवाज़ सुनी तो गुस्से से भरी नज़रों से निक की तरफ देखा। वो उस बिजली की तेज़ी से निक की तरफ बढ़ा कि निक अपनी राइफल भी सीधी नहीं कर सका।
और फिर उस जानवर के एक थपेड़े से राइफल निक के हाथों से दूर जा गिरी। और फिर अगले ही लम्हे उस दरिंदे ने अपना मुंह खोला और निक की गर्दन को पकड़कर घसीटने लगा। और फिर अचानक एक पंजे के वार से निक का सारा पेट फाड़ दिया और निक की गर्दन को अपने मुंह में दबाए भागता हुआ दूर झाड़ियों में गायब हो गया। डेविड खौफ और गम के जज्बात लिए शॉक्ड हालत में फटी आंखों के साथ ये सब कुछ देखता रह गया। उसे बहुत दुख तो था कि वो अपने दोस्त की कोई मदद भी नहीं कर सका, पर उसे इस बात का भी एहसास था कि अगर वो निक की मदद के लिए उस दरिंदे पर हमला करता तो निक के साथ वो भी मारा जाता। अब डेविड ने यही फैसला किया कि अब उसे अपनी जान बचाकर वापस पहुंचना है और निक के अंकल और जंगल डिपार्टमेंट को सारी बात बतानी है, ताकि गवर्नमेंट एजेंसीज उस दरिंदे को ख़त्म करने के मुनासिब इंतज़ाम कर सकें, जिससे और जानी नुकसान ना हो। वो दरिंदा चूंकि भागकर दूर जाकर झाड़ियों में गायब हो चुका था और बाहर की सिचुएशन काफ़ी सेफ लग रही थी, इसलिए डेविड दबे कदमों से उस घर से निकला और जीप की तरफ भागा और फिर भागता हुआ उस खाई से ऊपर चढ़ने लगा जहां से जीप बेकाबू होकर नीचे की तरफ उतर गई थी। और फिर कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार खाई के किनारे पर पहुंच गया। किनारे पर पहुंचकर जब वो सुस्ता रहा था तो निक के चेहरे का ख्याल उसके दिमाग से गुजरा। अपने प्यारे दोस्त के इस तरह मारे जाने पर गम से उसकी आंखें भीग गईं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।